अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ये मैंने जो नीचे टाइटल में लिखा है जनाब इज़्ज़त माप आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर साहब और अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, लेकिन चूंकि ये हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जिस इदारे के बारे में बात में करने लगा हूँ, ये मेरे बैक में आप देख रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग फाउंडेशन है। तो चूंकि इस इदारे के जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है उनका नाम है मलक ज़फ़र इकबाल और वो कैप्टन हैं, रिटायर्ड हैं, यादव सर्विस, आई डोंट नो। गुज़ारिश सर इसलिए करनी थी कि जो सिविलियन इदारे हैं सर, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हर एक हमारे पाकिस्तानी को इन इदारों से बचाए। ये बर्बाद हो चुके हैं, ये तबाह हो चुके हैं। अच्छा, अब गुज़ारिश सिर्फ ये करनी है इज़्ज़त माफ़ जनाब आर्मी चीफ साहब, आप हमारे जो फ़ौज है उसके सरबराह हैं, हमारे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं और हमारा ये आन शान है, हमारी ताकत है। तो मेरा ख्याल है जो आपकी बात है वो और किसी सिविलियन की बात यहाँ पे कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि वो हम देख चुके हैं, आप भी देख चुके हैं, हम भी देख चुके हैं। यहाँ सिविलियन को कोई किसी खातर में नहीं लाता, क्योंकि लोग पीछे से इतने सिफारशी लोग हैं कि वो किसी को खातर में नहीं लाते। सर गुजारिश सिर्फ ये करनी है मुझे कि ये पिछले महीने की 4 तारीख को मैंने एक फ़ाइल जमा करवाई है। हम मुतासरीन हैं G14 के, तो वहाँ पे जो फ़ाइल मिली है उसकी जो फॉर्मेलिटी थी वो 8-10 लाख रुपया था, वो मैंने जमा करवा दिया है। सर पिछली 4 तारीख से लेके अब तक वो फ़ाइल दफ्तरों में पड़ी हुई है। आज भी एक डिप्टी डायरेक्टर हैं, दाऊद आबद उनका नाम है, उनकी टेबल पे पड़ी हुई है और कोई अथेंटिक खबर भी नहीं है। फिर मैं ऊपर डीजी हाउसिंग फाउंडेशन के दफ्तर में गया हूँ, वहाँ पे हैं अकरम साहब हैं, उनके पीए। तो सर अकरम साहब उनके जो पीए हैं, मुझे तो लग रहा था कि वो अभी पुलिस को बुला के मुझे अरेस्ट करवा देंगे, क्योंकि वो ज़ाहिर है बड़ी सीट पे बैठे हैं तो मिसबिहेव करते हैं, यानी एग्रेसिव किस्म का रवैया करके वो बंदे को बल्कि मैं आपको प्रूफ दूंगा कि उन्होंने ये कहा है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने कहा सर गुजारिश सिर्फ ये है कि आपके मातहत हैं ये ऑफिस पूरा, तो ये आपका काम है कि आप इनको हैंडल करें, लेकिन पता उनको भी कुछ नहीं है, उनको भी पता कोई नहीं है कि मेरी क्या पावर्स है और डीजी साहब के साथ मैं ड्यूटी करता हूं। तो ये इदारा जितना भी है ये हमारे अंडर है, हम इन लोगों की SOPs बनाते हैं, इनके रोस्टर बनाते हैं, इनको देखभाल इनकी हमारा काम है, लेकिन वो नहीं करते। सर गुजारिश सिर्फ ये है कि मेरा पहले ही गरीब आदमी था, मैं वक्त पे पैसे नहीं जमा करवा सका, मुझ पे 4.5 लाख रुपये का जुर्माना पहले पड़ चुका है। 4.5 लाख रुपये का जुर्माना मुझ पे पहले पड़ चुका है। मैंने फिर भी वो पैसे जमा करवा के फ़ाइल को पिछले महीने की 4 तारीख को 4/1/2024 वो जमा करवाई। अभी तक वो फ़ाइल पड़ी हुई है और आप अपने खुदा पे यकीन करें कि इतना तहकीर, इतना तजलील अमीज़ रवैया है इन अफसरों का। और यहाँ पे मैं पिछले 1 महीने से आ रहा हूँ, और मैं चूँकि हम तो समझते हैं कि इदारा है तो तकरीबन 9 बजे हाज़िरी होती है। अब ये भी मुझे यहाँ पे नहीं पता चल रहा है कि ऑफिसर्स जो हैं उनकी टाइमिंग क्या है, क्लर्कों की टाइमिंग क्या है, नायब कासिद वगैरह है उनकी टाइमिंग क्या है, ये नहीं पता चलता है। तो अब मैं पिछले छुट्टियों से पहले, ये जो इलेक्शन की छुट्टियां हुई हैं उनसे पहले, डायरेक्टर फाइनेंस है उनके दफ्तर के पास 9 बजे पहुँच गया। तो चूँकि मेरे ऊपर ये जब मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो मेरे ऊपर 2.5 लाख रुपया मजीद जो है टैक्स पड़ेगा। मैं टैक्स पेयर 2.5 लाख रुपया मैं मजीद टैक्स दूंगा। अब देखे टैक्स देने वाला बंदा 9 बजे पहुंच गया गेट के ऊपर और टैक्स लेने वाला आ रहा है 11:15 बजे। ठीक है जनाब अली, गुजारिश सिर्फ ये करनी है, मुझे मालूम है कि अभी वो हो सकता है देख रहे हों और देखते ही वो कहें कि इस बंदे को अरेस्ट करो, इसके ऊपर FIR लाओ, पुलिस लाओ, जो यहाँ पे हमारे यहाँ ये आजकल चल रहा है, पकड़ो अंदर डालो और पर्चे ठोक दो और करो। लेकिन मैं गुजारिश सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि जनाब अली, ये मुल्क पता नहीं कैसे सरवाइव करेगा, पता नहीं कैसे चलेगा। अल्लाह माफ़ करे सर, इदारों की बहुत बुरी हालत है, खुदा की कसम बहुत बुरी हालत है। और अगर मैं इनको 30,000 रुपया दे देता, जो यहाँ पे एक रूटीन है जो हमें बताया जाता है फर्स्ट टाइम, तो हो सकता है ये काम 3 दिनों में हो जाता।
लेकिन वो मुझसे मिस्टेक हो गई, तो मैंने समझा कि नहीं 30,000 रुपया ये जो खर्चा पानी है ये नहीं दूंगा, तो ये नहीं होगा। जनाब अली गुजारिश सिर्फ ये है कि अब मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि हमारे इदारों का क्या हाल होगा, हमारी अवाम का क्या हाल होगा, सर्वाइव कैसे करेंगे। लोगों के ओसान खता हो गए हैं गरीबी की वजह से, हम लोग टैक्स भी देते हैं और यहाँ पे जलील भी होते हैं। ये मेरे पस मंजर में आप जो देख रहे हैं ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग फाउंडेशन का ऑफिस है, और यहाँ पे इस वक्त भी अगर आप देखें तो आपको कोई बंदा प्रॉपरली सीट पे नहीं मिलेगा। ठीक है सर, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन भूल गए ये लोग, ये पब्लिक सर्वेंट की तशरीह भूल गए। जब ये तशरीह भूल गए तो लोगों के अंदर रिगार्डिंग एक रवैया है वो खत्म हो गया, क्योंकि ये लोग सब लोगों को पता है कि यहाँ पे काम किस तरह होते हैं। ठीक है, तो जब लोगों अफिसरों को फिर इस नज़र से देखते हैं, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो एक पीसफुली और बड़े पुरअमन तरीके से बड़े अदब के साथ आके इन लोगों को रिक्वेस्ट की है, मोहतरम चूँकि आपके पास पावर है, आपके पास ताकत है, आप इन लोगों को कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अनवारुल हक काकड़ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर इनको कुछ फ़र्क होता, इनको पता होता है ना कि अगर ये शहरी उनके पास शिकायत करेंगे तो इनको कुछ ख्याल होता, लेकिन इन्होंने इसका मतलब ये है कि ये लोग भी पावरफुल है, तभी तो ये इस तरह के रवैये अख्तियार करते हैं ना। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि ये लोग किसी को खातर नहीं लाते। तो जनाब अली मैंने इसलिए रिक्वेस्ट की है, ये आपने इसको कोई ऐसी वो चीज़ नहीं समझनी है। मैं चूंकि समझ गया हूँ कि मेरी बात और कोई काम नहीं सुनेगा, मेरी बात किसी तक नहीं जाएगी, ना कोई बंदा मेरी दाद रसी कर सकता है, तो मैंने इसलिए जनाब को ये गुजारिश की है कि खुदा के वास्ते, क्योंकि डीजी साहब के साथ रिटायर्ड कैप्टन है या कैप्टन लगता है, तो ऐसे बंदे को सिविल आदमी तो कोई टच ही नहीं कर सकता, किसी की जरूरत ही नहीं है। तो जनाब अली गुजारिश ये है कि मेरा बहुत नुकसान, पहले भी मेरा बहुत नुकसान हुआ है, मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, मेरा 16-17 लाख रुपया डूब रहा है। आपको वास्ता खुदा का है सर, इनको कहें कि आप ये करें। मैं ये प्रोग्राम रोज़ाना करूँगा, मैं प्रोग्राम ये रोज़ाना इस गेट के बाहर आके करूँगा, इस गेट के बाहर रोज़ाना करूँगा। काम मेरा करें या ना करें, लेकिन मैं इनकी मैं लाइव वो आपको दिखाऊंगा कि ऑफिसर ड्यूटी पे आते किस वक्त है। मैं यहाँ पे मैं चूँकि ये जितने भी रेंज आपको नज़र आ रही है गेट के, मैं इस तरफ खड़ा हूँ, गेट के उस तरफ दफ्तर का एरिया है, मैं गेट के दूसरी तरफ खड़ा हूँ, ताकि वो ये ना कहें कि आप हमारे कर रहे हैं, हमारा एरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब, आर्मी चीफ इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जनाब अली हो सके तो खुदा के वास्ते किसी को कोई रिक्वेस्ट करें, किसी को कोई आर्डर दें, यार ये लोग काम करें, इनको काम नहीं करते, इनका ना इनको कोई डीजी पूछने वाला है, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर, पटवारी, तहसीलदार, मैं रोज़ाना की बुनियाद पे आप इनकी जो सेक्टरों में जो करप्शन किया है मैं वो भी एक्सपोज करूंगा, वो भी मैं करूंगा, वो सारा कुछ मैं इधर यहाँ पे आके रोज़ाना की बुनियाद पे करूंगा। काम तो मेरा इन्होंने ख़राब कर दिया है, ठीक है, काम मेरा ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं ये चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद पे आके करूंगा और अथेंटिक बिल्कुल प्रूवली सबूत के साथ साबित करके दूंगा कि यहाँ के ये अमला, लैंड का अमला क्या कर रहा है, ये सेक्टरों में ज़मीनों की हायरिंग कैसे हुई है, प्लाटों की बंदर बांट कैसे हुई है, बैलेटिंग कैसे हुई है, ये मैं चीज़ें प्रूव करूंगा। बेल्टिंग का तो ये है, बेल्टिंग तो तब होती है ना जब मकान गिर जाता है, तो मकान खड़े हैं, लेकिन ये बेल्टिंग ये वो चीज़ें भी मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आज मैं जब तक ये मेरा काम नहीं करते ना, मैं रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ आके ये प्रोग्राम करता रहूँगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, सुनने में ये आया है कि ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत है यहाँ पे, तो आर्टिकल 19 है। मैंने कोई ऐसी तस्दील तो नहीं की है, मैंने बात वही की है जो मेरे साथ रवैया पेश आ रहा है। कोई भी बंदा, एक ऑफिसर, एक ऐसी इंक्वायरी कमेटी बनाए और मुझसे पूछे कि आपने ये गलत किया है। एक सिंपल फाइनल लेटर की फाइल थी, जो लेटर है वो प्रिंट होके पड़ा हुआ है, टेबल पे पड़ा हुआ है, डायरेक्टर नहीं है, अफसर नहीं है, तो क्या करेंगे सर, क्या करेंगे? और जब कोई अफसर नहीं होता ना, तो उसकी इतला किसी अफसर को होती है, जब किसी अफसर को होती है तो वो नागरिक को बता देता है, शहरी को बता देता है कि भाई अफसर अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे चोर बाजारी ये है कि ये भी नहीं बताते कि वो अफसर आएगा या नहीं आएगा। दाऊद आबद उसका नाम है जी, डिप्टी डायरेक्टर हैं, और अभी मैं जो उनके पीए है डीजी साहब के, उनके पास मैं 3 दफा जा चुका हूँ। उस बंदे को तो ये भी, क्योंकि
आई डोंट नो कि अंदर मामला क्या है, वो किसी से बात करते हुए क्यों झिझकते हैं। देखे ना, एक अफसर है, डीजी हाउसिंग फाउंडेशन का पीए है, तो उसके पास पावर तो है ना, लेकिन वो बंदे बात भी नहीं करते, अपने अफसरों से बात भी नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि अंदर कोई बात है। वो जो भी बात है उसके ऊपर कल इंशाल्लाह फिर दोबारा वो ब्लॉग होगा। कल इंशाल्लाह 9 बजे यहाँ मैं आपके दोबारा वो प्रोग्राम करूंगा। ये सूरत हाल मैंने आपको बताई है कि यहाँ पे लोगों के साथ ये जुल्म होता है और बहुत बुरे हालात हैं हाउसिंग फाउंडेशन के, खुदा की कसम बहुत बुरे हालात हैं। यहाँ बगैर पैसों के कुछ नहीं होता। बगैर पैसों के मैंने किया ना, बगैर पैसों के मैंने किया तो आज 1 महीना और 13 दिन हो गए मेरा काम पड़ा हुआ है। अभी भी फाइल मेरी उस डायरेक्टर के टेबल पे पड़ी हुई है, मैं अभी देख के आऊँ, लेकिन वो नहीं करते हैं। जनाब अली, कल इंशाल्लाह 9 बजे दोबारा आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। पाकिस्तान से।